स्मोक में कमी के लिए लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। निजी इदारों के 50% कारकुन अब घरों में बैठकर काम करेंगे। अदालत ने माहौलियाती कमीशन की स्कूल बंद करने की सिफारिश मुस्तरद कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा स्कूल बंद होंगे ना ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी। स्मोक इमरजेंसी प्लान लाहौर हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने ट्रैफिक प्लान तलब कर लिया। ट्रैफिक इमरजेंसी लाइन कायम करने का भी हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा फौरी ट्रैफिक इमरजेंसी कॉल लाइन कायम की जाए। लाहौर गुजरावाला समेत दीगर इजलास से मुतालिक रोजाना की बुनियाद पर मीटिंग भी की जाए। पार्लियामेंट में जीत के बाद हुकूमत की अपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन इस्लाहात के लिए अदालत की बजाय स्पीकर ऑफिस आए। आपकी तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। EVM के निज़ाम को पहले सिर्फ समझें, आपके तमाम खदशात दूर करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक पर पीछे नहीं हट सकते, ये हमारा इंतखाबी वादा था। शरीफ फैमिली पर भी फिर वार। कहा शरीफ जरदारी फैमिली की सियासत किस्सा पारीना है। अब अपोजिशन में भी नए खिलाड़ियों की बारी है। All those in favor of the motion में से आए, all those से नो। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन को शिकस्त, हुकूमत की फतह। हुकूमती इत्तेहाद के 221 वोट, अपोजिशन 203 तक महदूद रही। अब इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होगी। समंदर पार पाकिस्तानियों को भी वोट का हक मिल गया। मुश्तरका इजलास में मजमूई तौर पर 33 बिल मंजूर किए गए। कलभूषण यादव और आलमी अदालत इंसाफ से मुतालिक बिल, इंसदाद जना विद जबर तहकीकात और समात, पोर्ट कासिम अथॉरिटी तरमीमी बिल, गवादर पोर्ट अथॉरिटी तरमीमी बिल, निजकारी कमीशन तरमीमी बिल समेत दीगर बिलों की मंजूरी। अपोजिशन के 2 बिल भी शामिल। बिल मंजूर होने पर वज़ीर आज़म इमरान खान समेत हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर खुशी का इजहार किया। स्पीकर नेशनल असेंबली आज PTI का हवारी बना हुआ था। कौम को ये बात समझाएं कि हुकूमत नाकाम रहा है। मिलकर जिस तरह नैब न्याजी गठजोड़ है, आज स्पीकर PTI गठजोड़ ने अपना काम दिखाया। ये कानून आज पाकिस्तान के कानून नहीं है। महंगाई बेरोजगारी ने पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की कमर तोड़ दी है। हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि आज EVM का कानून नहीं बना। स्पीकर ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। कानून कायदे रूल्स को उसने पांव तले रौंदा। अवाम के मसाइल कम करने के बजाय हम अवाम के मसाइल में इजाफा कर रहे हैं। जुल्म और ज्यादती की बात यह है कि स्पीकर साहब पूरी तरह उनके साथ मिले हुए थे। मुत्तहिदा अपोजिशन का तमाम बिलों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को शैतानी मशीन करार दे दिया। मुश्तरका इजलास से वॉकआउट। पार्लियामान की तारीख का स्याह तरीन दिन कह दिया। शहबाज शरीफ ने इल्जाम लगाया अपोजिशन के वोटों को कम गिना गया। कानून कायदे और रूल्स को पांव तले रौंदा गया। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले रूल्स के मुताबिक बिल्स कानून नहीं बने हैं। हुकूमत के नंबर पूरे नहीं थे, तमाम फॉर्म्स पर जाएंगे। वोटिंग मशीन को मानने से भी साफ इनकार। कहा मशीन मुसल्लत की गई तो आइंदा इलेक्शन नहीं मानेंगे। ऐसे नहीं हो सकता वोट पेरिस में डले और रिजल्ट मुल्तान का हो। तहरीक इंसाफ और कौम की जानिब से मुश्तरका इजलास में शिरकत करने वाले बीमार अरकान असम्बली का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। वज़ीर आज़म ने कहा MN क़याल ज़मान, एहसानुल्लाह टवाना, राहत भट्टी शदीद बीमारी के बावजूद मुश्तरका इजलास में शरीक हुए। शेख रशीद का भी शुक्रिया जो अपने भाई की फौतगी के बावजूद मुश्तरका इजलास में शरीक हुए। डेंगू के जानलेवा वार। पंजाब में मजीद 5 मरीज दम तोड़ गए। डेंगू बुखार से अमवात की तादाद 105 हो गई। सूबे में 24 घंटों के दौरान मजीद 306 मरीज डेंगू बुखार में मुब्तला। सबसे ज्यादा लाहौर में 225 नए मरीज सामने आए। पंजाब भर में मरीजों की तादाद बढ़कर 22,616 हो गई।
कोरोना की चौथी लहर के वार जारी। मुहलिक वायरस मजीद 10 जाने ले गया। 24 घंटे में 407 नए केस रिपोर्ट। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 1.11% रिकॉर्ड की गई। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन तकरीबात में शिरकत के लिए 2414 भारतीय सिख यात्री ननकाना साहब पहुंच गए। मतरूका वक्फ एमलाक बोर्ड हुकाम ने यात्रियों का इस्तकबाल किया। भारतीय सिख यात्री शानदार मेहमान नवाजी पर हुकूमत पाकिस्तान के मशकूर सिख यात्री आज गुरुद्वारा सच्चा सौदा फरूखाबाद की यात्रा करेंगे। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। करतारपुर कॉरिडोर खुलने के दूसरा रोज सिख यात्रियों का दूसरा काफिला आज गुरुद्वारा दरबार साहब पहुंचेगा। यात्रियों में भारतीय पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह चुन्नी और काबीना के कई अरकान शामिल होंगे। नवजोत सिंह सिद्धू भी साथ होंगे। करतारपुर राहदारी खुलने के बाद गुज़श्ता रोज 50 सिख यात्री पाकिस्तान आए थे। करतारपुर कॉरिडोर कोरोना के बायस 20 माह से बंद था। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का अक़लियती बरादरी के लिए मुलाजमतों के मुख्तस 5% कोटे के तहत खाली आसामियों पर भर्ती का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने ऐलान रुकन कौमी असम्बली और पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के बानी रमेश कुमार से मुलाकात में किया। माहमी दिलचस्पी के उमूर और अक़लियती बरादरी की फलाह बहबूद के लिए किए गए इक़दामात पर भी तबादला ख्याल। रमेश कुमार ने बोंग में मंदिर की बहाली पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को मुबारकबाद दी। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से अलविदाई मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की खिदमात को सराहा। शाह महमूद कुरैशी का लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की नई तैनाती के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। सर्दियों में गैस की किल्लत से बहरान का खदशा। गैस लोड मैनेजमेंट प्लान की तजावीज़ तैयार। प्लान मंजूरी के लिए आज काबीना की तवानाई कमेटी में पेश किया जाएगा। तजावीज़ के मुताबिक घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को संगीन गैस बहरान से बचाने के लिए CNG और जनरल इंडस्ट्री सेक्टर को 2 माह के लिए गैस फराहमी बंद करने की तजवीज़। सिर्फ एक्सपोर्ट करने वाली सनतों को गैस मिल सकेगी। कैप्टो पावर के लिए भी गैस की फराहमी बंद करने की तजवीज़ है। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में मुबैना करप्शन का मामला। लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद और वसीम ताबिश की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। अदालत का मुल्जिमान को 1-1 करोड़ रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। कारोबार के दौरान इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव। आगाज इजाफे के साथ हुआ। कुछ देर मनफी जोन में रहने के बाद डॉलर फिर महंगा हो गया। इंटरबैंक मार्केट में $1 की कीमत 174 रुपये 25 पैसे हो गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 40,094 की सतह पर मौजूद। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए ज़राअत मंजूर वसान की वज़ीर आला सिंध को अपने महकमे की तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग। बताया 1 अरब 16 करोड़ लागत की 15 स्कीमें इसी साल मुकम्मल हो जाएंगी। सूबाई वज़ीर बराए सोशल वेलफेयर साजिद जोकियो ने भी तरक्याती स्कीमों के हवाले से काबीना को ब्रीफिंग दी। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर की अदालत में नाजिम जोकियो कत्ल केस की समाअत। MPA जामो वेस्ट समेत दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश। केस के नए तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिमान की जिस्मानी रिमांड में 14 दिन की तौसीह की दरख्वास्त जमा करा दी। बताया पंजाब फ्रांसिक लैब से मकतूल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ताहाल नहीं मिली।
मुल्क को उन मुश्किलात से निकालना है, उस तबाही से निकालना है जिसमें इसको इमरान खान नामी शख्स धकेल चुका है, तो उसका एक ही रास्ता, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अवाम के रास्ते से हट जाएं, अवाम के सैलाब के आगे बंद ना बांधें, इससे आपको बहुत सख्त नुकसान होगा, नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। इमरान खान ने अपनी नाअहली, अपनी नालायकी, अपने साजिशी जहन से आज पाकिस्तान को तबाही के धाने पर लाकर खड़ा कर दिया। दुनिया के सामने वो साजिश भी बेनकाब हो गई। सदाकत और अमानत के सर्टिफिकेट देने वाला और लेने वाला दोनों आज पूरी दुनिया के सामने कुदरत ने उनको बेनकाब कर दिया। बस बहुत हो गया, नवाज शरीफ की सजा खत्म करके बाइज्जत बरी करें। मरियम नवाज का मुतालबा। सवाल उठाया, झूठे इल्जामात में वजीर आजम अदालतों का चक्कर लगा सकता है तो साबिक जज क्यों नहीं? कहा पीटीआई पहले दिन से वेंटिलेटर पर थी, अब इख्तिताम के नजदीक है। नवाज शरीफ के हक में आज तीसरी बड़ी गवाही अदलिया के अंदर से सामने आई। नवाज शरीफ के बेगुनाही की शहादत 3 जजों ने दी, लेकिन फैसला जूं का तू बरकरार है। यह भी कहा मुल्क को तबाही से निकालने का वाहिद रास्ता साफ और शफाफ इलेक्शन है। हुकूमत की पार्लियामेंट में जीत पर आप क्या कहेंगे? सहाफ़ी का साबिक सदर आसिफ जरदारी से सवाल। आसिफ जरदारी ने जवाब दिया, जितना जोर हुकूमत इस बीज की आबियारी में लगा रही है, इसका फल ये लोग नहीं कोई और खाएगा। बिलावल ने कहा, हुकूमत का भरपूर मुकाबला करेंगे। इंतखाबी इस्लाहात के तमाम कवानीन को मुस्तरद करते हैं सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान ने अपना प्लान बता दिया। कोयटा में सियासी पावर शो, महंगाई के खिलाफ रैली, मुख्तलिफ पार्टियों की शिरकत। जलसे से खिताब में मौलाना फजल रहमान ने कहा, स्टेट बैंक को बराह रास्त IMF के नीचे लाने की तैयारी हो रही है। धांधलीज़दा हुकूमत इस्लाहात लाने की बात कर रही है, इक़्तिदार छोड़कर चले जाने में ही उनकी खैर है। हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रहेगी। की समात जुडिशल वाटर मालियाती कमीशन की स्कूल बंद करने की सिफारिश अदालत ने मुस्तरद कर दी है। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक पर काबू पाने से मुताल्लिक केस की समात हुई। जुडिशल वाटर मालियाती कमीशन की स्कूल बंद करने की सिफारिश अदालत ने मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का प्राइवेट इदारों के 50% वर्कर्स को घरों में बैठकर काम करने का हुक्म भी जारी किया गया है। अदालत का ट्रैफिक के लिए इमरजेंसी लाइन कायम करने का भी हुक्म। जुडिशल वाटर कमीशन ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट अदालत में पेश की थी। और हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक की स्मोक के तदारुक के लिए दायर मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समात की। जुडिशल कमीशन के फोकल पर्सन कमाल हैदर एडवोकेट ने अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक फसलों की बाकियात जलाने वालों के 2190 केस सामने आए, जिनमें से सिर्फ 98 अफराद को जुर्माना किया गया। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि जिन इलाकों में 400 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वहां फौरी स्कूल बंद करवाए जाएं और मुतल्लिका इलाके के स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस जारी रखी जाएं, जबकि 500 एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले इलाकों में फौरी तौर पर फैक्ट्रियां बंद करवाई जाएं। बागों के शहर में आजकल स्मोक का राज है। दुनिया में फिजाई आलूदगी के शिकार शहरों की फहरिस्त में आज भी लाहौर का पहला नंबर है। लाहौर को नजर लग गई, फिजा आलूदा और शहर धुंधला हो गया, सांस लेना भी मुश्किल, लोग बीमार पड़ने लगे, नज़ला, जुकाम, खांसी और दीगर इन्फेक्शंस फैलने का खदशा बढ़ गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज फिर पहले नंबर पर है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 433 रिकॉर्ड किया गया। शहर में सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स कोट लखपत में 584, फतेहगढ़ 426, मॉडल टाउन 464, टाउनशिप 552, अनारकली बाजार 525, ठोकर न्याज़बेग 394, इलामा इकबाल टाउन 516, गुलबर्ग 553 और पंजाब यूनिवर्सिटी में 492 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के दीगर शहर भी स्मॉग की लपेट में है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स डेटा शेयर करना शुरू कर दिया, जो 24 घंटे की बुनियाद पर जारी किया जा रहा है। और अब बात करें सर्दियों में गैस की किल्लत से बहरान का खदशा। गैस लोड मैनेजमेंट प्लान की तजावीज़ तैयार, प्लान मंजूरी के लिए आज काबीना की तवानाई कमेटी में पेश किया
किया जाएगा। तजावीज़ के मुताबिक घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को संगीन गैस बहरान से बचाने के लिए CNG और जनरल इंडस्ट्री सेक्टर को 2 माह के लिए गैस फराहमी बंद करने की तजावीज़ दी गई। प्लान मंजूरी के लिए आज काबीना की तवानाई कमेटी में पेश किया जाएगा। आपको बताएं कि सार्फिन को बहरान से बचाने के लिए CNG और जनरल इंडस्ट्री सेक्टर को 2 माह के लिए फराहमी बंद करने की तजवीज़ सिर्फ एक्सपोर्ट करने वाली सनतों की गैस मुहैया की जा सकेगी। आपको बताएं कि सिर्फ एक्सपोर्ट करने वाली सनतों को गैस मिल सकेगी। सर्दियों में गैस लोड मैनेजमेंट प्लान की तजावीज़ तैयार कर ली गई। प्लान मंजूरी के लिए आज काबीना की तवानाई कमेटी में पेश भी किया जाएगा। गैस लोड मैनेजमेंट के हवाले से सार्फिन को बहरान से बचाने के लिए CNG और जनरल इंडस्ट्री सेक्टर को 2 माह के लिए फराहमी बंद करने की तजवीज़। शाहिद खाकान अब्बासी इस वक्त कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो तो वक्त बताएगा, लेकिन बड़ा साफ नजर आता है कि इस कानून के होते हुए न वफाकी इदारे चल पाएंगे, न वफाकी हुकूमत चल पाएगी। फिर ये नाम निहाद इंतखाबी इस्लाहात की बात हुई है, वो तो एक लंबा खाता है, लेकिन ये सिर्फ इलेक्शन की चोरी को सहूलत देने के कवानीन हैं। इसका इलेक्शन के निज़ाम को बेहतर बनाने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कवानीन आइन से मुतसादिम है। ये एक आइनी इदारे की जिम्मेदारी पर, उसके इख्तियार पर डाका डालने का तरीका है कि इलेक्शन कमीशन को हुकूमत के ताबे कर दिया जाए। जिस तरह नैब को ऑर्डिनेंस बनाकर हुकूमत के ताबे करने की कोशिश की गई है, यही कोशिश यहाँ पर भी है कि इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी को ख़त्म करके उसको हुकूमत के ताबे कर दिया जाए। और ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें जो दुनिया में नाकाम हो चुकी हैं, सैकड़ों अरब पाकिस्तान के अवाम के खर्च को, के अवाम का पैसा खर्च करके इलेक्शन के निज़ाम को मुतनाज़ा बना दिया जाए। आज पाकिस्तान में इलेक्शन का निज़ाम मुतनाज़ा नहीं है, इलेक्शन के इनकाद का मामला जो है वो मुतनाज़ा है। यहाँ इलेक्शन चोरी होते हैं। यहाँ इस्लाह तो ये चाहिए कि उस चोरी को कैसे रोका जाए, और उसका वाहिद तरीका है कि आइन में तरमीम कर दें और लिख दें कि जो भी इलेक्शन चोरी करेगा उस पर आर्टिकल 6 का इनकाद होगा। इलेक्शन, पाकिस्तान के इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करने का ये वाहिद तरीका है, वरना वही होगा जो इलेक्शन कमीशन की 10 के इलेक्शन में रिपोर्ट है, उसको आप पढ़ लें कि हुकूमत, PTI की हुकूमत, उसका वज़ीर आज़म, उसके मशीर, उसका वज़ीर आला, उसके वज़ीर, हुकूमत के एहलकार, पुलिस, ये सब मिलकर एक साजिश करके इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। आप